हेलो, मेरा नाम है अनु गुप्ता एंड आई क्लियर जेईई लॉन्ग टाइम बैक। पिछले 15 सालों से जेईई और नीट की कोचिंग दे रहा हूँ बच्चों को, और इन 15 सालों में हजारों बच्चों का डॉक्टर्स या आईटीएस बनने का सपना पूरा करने में मैं अपना योगदान दे चुका हूँ। इन 15 सालों में मैंने हिंदुस्तान के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर पढ़ाया हुआ है, और जहाँ पर मैंने की पोजिशन पे रहते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई हैं। चलिए भाई, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन फिजिक्स, कि भाई एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एग्जैक्टली होती क्या है और फिजिक्स के अंदर हम उसे कैसे यूज करते हैं, ये चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली अगर मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं तो देखिए, जब हम बात करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की, तो फिजिक्स के अंदर हमारा बेसिक इंटेंशन एक ही होता है, और वो होता है टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। आई जस्ट राइट डाउन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दैट? जब मैंने कहा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको सर थोड़ा प्रैक्टिकली बताओ क्या है ये। तो देखो, मान लीजिए कि मैं कोटा से जयपुर गया, ठीक है। कोटा से जब मैं जयपुर गया तो जो डिस्टेंस है वो करीब 250 किलोमीटर का है, ठीक है। तो अगर मैं यहां कोटा से जयपुर गया और जो डिस्टेंस है यहां, वो डिस्टेंस है 250 किलोमीटर, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए कि जब मैं यहां कोटा से रवाना हुआ तो वो मैं 12 बजे रवाना हुआ, ठीक है। 12 नून को मैं यहां से रवाना हुआ और मैं वहां पे पहुंचा 5 PM पर, ठीक है। इसका मतलब मैं 12 बजे निकला और 5 बजे पहुंचा, और मुझे यहां से वहां पहुंचने में 5 घंटे लगे। अगर मुझे यहां से वहां पहुंचने में 5 आवर्स का टाइम लगा, इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई बताओ मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या थी, तो आप मुझे बताएंगे कि सर ठीक है, आपकी एवरेज वेलोसिटी इतना तो हमको आता है। आपकी जो एवरेज वेलोसिटी थी, वो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। ये हो जाती है एवरेज को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ठीक है। इस वाले ये इन वाले ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं एवरेज को। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी आपकी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है हमारा 250 किलोमीटर और टाइम टेकन आया 5 आवर्स, और यहां से मुझे पता चला कि मेरी एवरेज वेलोसिटी आई 50 किलोमीटर पर आवर। मेरी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई? वो आ गई 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। पर क्या इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी जब मैं यहां से लेके वहां तक पहुंचा तो मेरी गाड़ी लगातार 50 किलोमीटर पर आवर पे ही चल रही थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वही कहीं अगर गाड़ी कहीं रास्ता अगर खाली मिला होगा तो मैंने अपनी गाड़ी मतलब मे बी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी दौड़ाई होगी, मे बी 110 120 भी हो गया होगा, स्पीड लिमिट हो सकता है क्रॉस भी हो गई हो। या फिर आगे गाय आ गई तो फिर एक बार कोई हो सकता है कि मतलब बिल्कुल डेड स्लो होकर निकालना भी बड़ा काफ़ी स्लो हो गया, या गड्ढे आ गए, या हो सकता है चाय पीने के लिए रुकी गया मैं बीच में 5 मिनट के लिए। तो मुद्दे की बात यह है कि जो स्पीड थी वो तो वेरी कर रही थी, ठीक है। जो आज ये कहिए जो वेलोसिटी थी वो तो वेरी कर रही थी, लेकिन जो एवरेज वेलोसिटी थी वो ये निकल के आई। अच्छा, इसके बाद क्या है, गाड़ी के अंदर लगा होता है एक स्पीडोमीटर। नाम सुना होगा आपने, स्पीडोमीटर देखा भी होगा, हर गाड़ी के अंदर लगा होता है कि भाई यहाँ पे स्पीड अगर 0 है ये 0 है, ऐसे करते करते डिपेंडिंग ऑन द कार, मान लो यहाँ पे 220 लिखा हुआ है, वो मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से एक स्पीडोमीटर बना हुआ है, अब वो जो स्पीडोमीटर है क्या वो जो उसका जो पॉइंटर है वो क्या दिखाएगा? स्पीडोमीटर जो होता है वो एग्जैक्टली क्या चीज दिखाता है? उस पर जो सुई होती है वो क्या चीज दिखाती है? तो उस पर जो सुई होती है वो दिखाती है करंट स्पीड, ठीक है। अब वो दिखाती है एक्चुअली इंस्टेंटेनियस स्पीड। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो होती है एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड। अभी मैं स्पीड और वेलोसिटी को एक ही तरह मान के चल रहा हूं, क्योंकि मैं डायरेक्शन की यहां पे बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली तो खैर मैं सारी स्पीड की ही बातें कर रहा हूं, क्योंकि जो मोशन हो रहा है वो बेसिकली किसी भी पाथ पे हो सकता है, ठीक है। अगर वो मोशन जो उसका जो डायरेक्शन है वो लगातार वेरी कर सकता है, इसलिए हम लोग स्पीड की ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये तो हो गई एवरेज स्पीड। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? वो जो ये जो स्पीडोमीटर है वो जो दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड होती है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे मान लीजिए किसी टाइम पे वो जो स्पीडोमीटर था वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दिखा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 घंटे तक एग्जैक्टली इसी स्पीड से चलते रहें तो 80 किलोमीटर कवर करेंगे। पर
अगर 1 घंटे तक चलते रहे, 1 घंटे तक चल तो नहीं रहे हैं, तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि इसका और इसका सीधा सीधा तो कोई कनेक्शन है नहीं। जनरली आप ये कह सकते हो कि फॉर लॉन्ग इंटरवल्स ऑफ टाइम अगर ये चीज ज्यादा रहती है तो इसका मतलब ये एवरेज जो वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड होगी, वो ज्यादा आएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली इसको देखता हूं कि भाई कैलकुलस में हम लोग क्या करते हैं। यहां तक हमें क्या समझ में आ जाना चाहिए, दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब कि पूरे इंटरवल में टोटल रेट ऑफ चेंज कितना आया। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये हो गया कि एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल में जो, या ये कहो कि बहुत छोटे से, अगर मैं एक इंस्टेंट की बात मानूं तो एक इंस्टेंट पे टाइम जो रेट ऑफ चेंज था वो क्या था। इसी बात को थोड़ा सा ग्राफिकली देखने की कोशिश करते हो तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में यहां पर थी डिस्टेंस ट्रेवल और यहां पर था टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम का यहां पे मैंने ग्राफ बनाया, और अगर वो ग्राफ जो था उस ग्राफ को मैं प्लॉट करके, मान लीजिए कि मैंने उसे ग्राफ को प्लॉट किया और लेट अस से ग्राफ इस तरीके का बन गया। ठीक है, ये मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया कि डिस्टेंस के साथ टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है। अगर टाइम डिस्टेंस के साथ टाइम इस तरीके से वेरी कर रहा है, अब अगर मैं अलग अलग दो इंस्टेंट्स के लिए आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछूं या एवरेज स्पीड पूछूं, तो भाई मैंने मान लो कि यहां पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया मैंने ये वाला और एक पॉइंट लिया ये वाला। बहुत ध्यान से देखना इस बात को। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये तो हो गया, मान लो ये है टाइम t1, ये है टाइम t2। इस टाइम t1 पे जो पोजीशन थी वो मान लो s1 थी, और इस टाइम t2 पे जो पोजीशन थी वो मान लो x2 थी, x1 x2 कह देते हैं उसको। ठीक है, तो अगर यहां पे ये x1 है वो x2 है, तो ये जो गैप होगा ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, और ये जो गैप है ये t2 माइनस t1 हो जाएगा। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड आएगी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, यानी कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें और मैं ये वाला एंगल थीटा बोलूं तो ये और कुछ नहीं, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि tan थीटा लिखा हुआ है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है ग्राफ में देखा जाए तो एवरेज स्पीड होती है द स्लोप ऑफ अ सीकेंट। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक सीकेंट है। सीकेंट क्या होती है? सीकेंट इज अ लाइन विच कट्स अ ग्राफ एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। जिस लाइन ने एक ग्राफ को 2 अलग अलग पॉइंट्स पर क्रॉस किया उसे हम लोग सीकेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये है सीकेंट, और सीकेंट के स्लोप को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। कौन से इंटरवल की एवरेज वेलोसिटी आएगी उससे, या एवरेज स्पीड आएगी उससे। मैं बार बार ये एक्चुअली वेलोसिटी और स्पीड एक साथ बोल रहा हूं क्योंकि ठीक है अभी हम स्पीड की ही बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो अगर स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा होगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये जो सीकेंट है, सीकेंट का स्लोप कहलाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, किस इंटरवल में? t1 से लेके t2 तक। अच्छा, अब मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमने लिया कि भाई मान लो कि कोई पार्टिकल था वो x इक्वल टू 3t² के एक्सप्रेशन के हिसाब से मूव कर रहा था। दैट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वो 3 पे है, या t इक्वल टू 0 पे वो 0 पे था, t इक्वल टू 1 पे वो 3 पे था, t इक्वल टू 2 पे वो 2² 4 इंटू 3 12 पे था, एंड सो ऑन। चलो लग गया तो इसकी टेबल ही बना लेते हैं, ऐसी क्या बात होगी। तो अगर हम इसकी टेबल बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या नजर आएगा। चलिए भाई टेबल बनाते हैं। एक बार मैंने बोला 0, यहां पे लिख रहे हैं x और यहां पे लिख रहे हैं, एक मिनट, यहां लिख रहे हैं x और यहां लिख रहे हैं, चलो ऊपर पहले t लिखते हैं, यहां लिख रहे हैं टाइम और यहां लिख रहे हैं x, और उस हिसाब से लिखते चले जाते हैं। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे x 0 है, यहां पे 0 डाला x 0 आ गया। t इक्वल टू 1 पे तो 1 डाला तो x 3 आ गया। t इक्वल टू 2 पे 2² इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। t इक्वल टू 3 पे 3² इज 9, 9 इंटू 3 इज 27। और t इक्वल टू 4 पे 4 इंटू 4² इज 16, 16 3 जा 48।
ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये पता चल रहा है कि पार्टिकल कैसे कैसे मूव कर रहा है। एक्चुअली अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो ग्राफ जो है वो सही में जैसा मैंने अभी ग्राफ बनाया था वैसा ही ग्राफ आ जाता है, और इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। और ठीक है, 3T स्क्वायर का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है और ये नीचे वाला टाइम है। ठीक है, ऊपर एक्स हो गया और नीचे हो गया टाइम। अब अगर यहां पे आ गया टाइम और उधर आ गया एक्स, और ये एक्स इज इक्वल टू 3T स्क्वायर को मैंने प्लॉट किया हुआ है, तो उस केस में क्या हो रहा है, अगर मैं दो अलग अलग किसी भी इंटरवल के लिए अगर मैं एवरेज स्पीड निकालने की कोशिश करूं, मान लो मैंने कोशिश करी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने की फॉर t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो उस केस में क्या होगा, तो भाई 1 सेकेंड पे वो यहां था, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड तक वो 3 से 12 गया। ठीक है, 3 से 12 गया और टाइम लगा 1 सेकेंड से लेके 1 से लेके 3 सेकेंड तक, तो 3 से 27 गया और 1 से लेके 3 सेकेंड तक 2 सेकेंड लगे थे। तो मैं यहां पे कह सकता हूं डेल्टा एक्स हो जाएगा 27 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, और टाइम टेकन हो जाएगा 3 माइनस 1, यानी कि यहां पे आ जाएगा 24/2 यानी कि 12 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, यहीं पे अगर मैंने कहा नहीं एक काम करो एवरेज वेलोसिटी आप तो टाइम इक्वल टू 1 से 2 सेकेंड तक निकालो, तो भाई 1 से 2 सेकेंड तक के लिए निकालेंगे तो वो 12 ये आ जाएगा 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी वो आ गया 9 मीटर पर सेकेंड। फिर ऐसे ही करते करते मैं कोई भी दो अलग अलग इंटरवल्स के लिए जो एवरेज स्पीड है वो निकाल सकता हूं। फिर किसी ने मुझसे ये कहा कि नहीं आप एक काम करो, आप तो एग्जैक्ट भाई पूरे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, या t इक्वल टू चलो 1 सेकेंड की बात कर लेते हैं, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि अब यहां पे हम लोग पहली बार कैलकुलस को अब इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, अभी तक तो नॉर्मल मैथ्स चल रही थी, नॉर्मल ग्राफ्स की बातें हो रही थी। देखो अब समझना क्या होता है कि जैसे मैंने कहा ये 1 से लेके मान लो ये किसी बाद वाले किसी टाइम की बात हो रही थी, ठीक है, तो ये तो हो गई उस इंटरवल की सीकेंट। ठीक है, ये तो हो गई उस वाले इंटरवल की सीकेंट जो बाद में आ रहा है टाइम, ये यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि ये मान लो ये 1 सेकेंड था और ये वाला जो था 1 2 3 4 ये 4 सेकेंड तक का हो गया। ठीक है, फिर किसी ने कहा 3 सेकेंड तक का एवरेज वेलोसिटी बताओ। 4 सेकेंड तक की एवरेज वेलोसिटी के लिए इस सीकेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, अभी बताया था। ठीक है, ये पिछले वाले स्लाइड पे देखो, ये पिछले वाले स्लाइड पे देखा है हमने, कोई भी दो इंटरवल्स के बीच का अगर आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उस टाइम का जो सीकेंट है उसका स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक की जो स्लोप आएगा, जो सीकेंट बनेगी उसका स्लोप बताएगा आपको वो एवरेज वेलोसिटी जो कि 1 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में थी। ठीक है, फिर मैंने कहा चलो 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक के लिए बता दो। 1 से लेके 3 सेकेंड तक के लिए बताने के लिए फिर हमने पहले इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक सीकेंड खींची और उसका स्लोप बताया। वो जो स्लोप बताया वो बेसिकली 1 से लेके 3 तक का एवरेज वेलोसिटी आया। फिर किसी ने कहा चलो 1 से लेके 2 तक का बता दो। अब एक्चुअली मैं जितना ग्राफ इसको जितना छोटा करता जाऊंगा, इसको ड्रॉ करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि लेकिन मैथमेटिकली मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ रही है कि अब 1 से लेके 2 तक की जो सीकेंड होगी वो यहां खिंच जाएगी। फिर किसी ने कहा नहीं आप तो बता 1 से लेके 1.5 सेकेंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी क्या है। फिर किसी ने कहा नहीं 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 एक काम करो 1 से लेके अब एक यहां पे थोड़ा सा हम लोग एक जनरल केस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इसी को यूज करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है, राइट, x इक्वल टू 3t स्क्वायर है। ये तो ये वाला एक पर्टिकुलर केस हमने लिया। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, ठीक है, एक सेकंड हाँ, तो अगर मैंने कहा x इज इक्वल टू 3t स्क्वायर है और आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई आप तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो या एवरेज स्पीड बताइए, तो वो हो जाएगी x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, राइट। एक काम करते हैं, इसी फॉर्मूले के लिए हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करते हैं, ताकि बस हम मैं एक टाइम डालूं t इक्वल टू 1 से कहां तक की बात हो रही है,
और फिर उस जगह तक का उस जगह तक का हमें मुझे मतलब T1 T2 डालेंगे तो सीधे के सीधे अपने को एवरेज वेलोसिटी मिल जाए। ऐसा एक जनरल फॉर्मूला डेराइव करने की कोशिश कर रहा हूं। तो जनरल फॉर्मूले में x तो हमेशा ही 3t² है, तो x2 को मैंने लिखा 3t2² माइनस 3t1² अपॉन t2 माइनस t1। ये बात समझ में आई क्या? फिर मैंने लिखा, अच्छा इतनी मैथ्स हमें बार बार नहीं करनी है, बाद में मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूंगा, बस ये फॉर्मूला लगाओ खट से आंसर आता है। लेकिन बस समझने के लिए सारी बातें बता रहा हूं मैं आपको। इसको मैंने लिखा 3 कॉमन निकाला, t2² माइनस t1² हो जाएगा t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1 तो था ही सही। ठीक है, जैसे t2 माइनस t1 दिखा इन दोनों को काट दिया, अज्यूमिंग के t2 और t1 बराबर नहीं है। t2 और t1 अगर बराबर होते तो t2 माइनस t1 0 आता, 0 को 0 से नहीं काटा जा सकता है। लेकिन हम किसी इंटरवल की बात कर रहे हैं, 1 से लेके 2, 1 से लेके 4 तक या 1 से लेके 3 तक या 1 से लेके 2 तक या 1 से लेके मे बी 1.5 तक, लेकिन एक इंटरवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया 3 इंटू t2 प्लस t1 और ये एक एक्सप्रेशन मेरे पास निकल के आ गया। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का ये बिल्कुल बढ़िया खूबसूरत सा एक्सप्रेशन है। अब अगर आप यहां पे देखो तो 3 इंटू t1 प्लस t2 इस यहां पे सब सेट हो रही है। कैसे हो रहा है देखो, 3 इंटू और 1 से लेके 3 तक के लिए अगर मैं बात कर रहा था तो 1 प्लस 3 4 इंटू 3 वो आ गया 12। ठीक है, 1 से लेके 2 सेकंड तक तो 1 प्लस 2 इज 3 इंटू 3 9 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी 2 इंटरवल के लिए निकाल सकता हूं। ठीक है, अच्छा अब सवाल क्या था, फिर से हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ये कि मुझे ये चाहते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पता करनी है। अब अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है मतलब टाइम गुजरा ही नहीं। एक इंस्टेंट का मतलब क्या होता है, एक इंस्टेंट का मतलब है समय पास ही नहीं हुआ, काउंट ही मतलब टाइम ही गुजरा ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो जो इंटरवल डेल्टा टी आएगा, चेंज इन टाइम आएगा, वो 0 आएगा क्योंकि घड़ी रुक गई, आपने पॉज कर दिया बेसिकली सिस्टम को। ठीक है, आपने पॉज कर दिया, रोक दिया, उसको रोक दोगे तो क्या होगा, डेल्टा टी हो जाएगा 0। दिक्कत ये है कि जब मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा इस फॉर्मूले की अगर मैं हेल्प लेता हूं तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा 0। तो डेल्टा टी अगर 0 आ गया तो अगर पॉज कर रखा है तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा, गाड़ी मूव भी नहीं करेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी कितना आएगा 0। तो उस केस में तो उस हिसाब से देखा जाए तो 0/0 का फॉर्मूला लग जाएगा। और 0/0 तो आपको पता है इनफाइनाइट होता है, तो उसको तो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है निकालने के लिए वो फेल हो जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर हमने निकाल लिया है किसी भी इंटरवल के लिए। अब किसी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये एक्चुअली ये किसी ने नहीं, ये सारी बातें श्री न्यूटन जी महाराज ने करी थी। न्यूटन ने ही कैलकुलस को ढूंढा था। ठीक है, फिजिक्स पढ़ने के लिए बेसिकली। तो खैर बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि भाई ठीक है 1 सेकंड पे चाहिए ना, तो उन्होंने कहा कि भाई जैसे मुझे अगर यहाँ पे चाहिए था ये 4 सेकंड, ये 1 से लेके 4 सेकंड, 3 सेकंड का जो इंटरवल था उसमें सीकेंट एवरेज वेलोसिटी दे रहा है 1 से लेके 4 तक की, 1 से लेके 3 तक की एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे मिल गई, 1 से लेके 2 तक यहाँ पे मिल गई। अगर मैं ये डेल्टा टी छोटा करता जाऊं तो क्या आपको एक बात समझ में आती है कि अगर ये डेल्टा टी लगातार छोटा होता चला जाएगा तो बेसिकली ये जो सीकेंट है वो इस जगह की टेंजेंट को अप्रोच कर रही होगी। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर मैंने यहां पे ये डेल्टा टी जो था वो डेल्टा टी अगर मैं छोटा करता चला जा रहा हूं और छोटा डेल्टा टी अगर मैं छोटा करता चला जा रहा हूं तो पहले जो सीकेंट हुआ करती थी ये सीकेंट थी, फिर अगली ये सीकेंट बनी, फिर अगली ये सीकेंट बनी, वो करते करते वो टेंजेंट को अप्रोच कर रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एवरेज वेलोसिटी सीकेंट के स्लोप को कहते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस जगह पे टेंजेंट के स्लोप को कहते हैं। वो बात अलग है कि सर निकालेंगे कैसे। निकालना बहुत आसान है। कैसे? यही वाला ग्राफ, ये वाला फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी की बात हो रही। तो अगर आपने ये वाला फॉर्मूला लगाने की कोशिश करी तो आप ध्यान से देखना, मैं अलग अलग केसेस के लिए वेलोसिटी निकालता हूं आपके लिए यहां पर एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैंने कहा कि एवरेज वेलोसिटी 1 से लेके 3 तक कितनी आएगी, तो 1 + 3 4 इंटू 3 1 + 3 4 इंटू 3 12 मीटर पर सेकेंड आई।
ठीक है। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी फॉर 1 to 2 सेकंड कितनी आई थी? अभी 9 मीटर पर सेकंड पिछले वन में निकाला था, ये निकाला हुआ रखा है, कहाँ गया? हाँ ये रहा, 1 से लेके 3 तक 12 निकाला हुआ है, 1 से लेके 2 तक 9 निकाला हुआ है। फिर वेलोसिटी फॉर 1 से लेके 1.1 तक कितनी आएगी? तो वो आ जाएगी 1 + 1.1 2.1, 2.1 × 3, 2.1 × 3 हो जाएगा 6.3 मीटर पर सेकेंड। फिर किसी ने निकाला, अच्छा 1 से लेके 1.01 तक, तो वो जाएगा 6.03 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हो एक पैटर्न बनता जा रहा है। मैं इसको जितना इंटरवल को छोटा कर रहा हूं, ये वाली जो वैल्यू है वो 6 की उतनी पास आती जा रही है, ठीक है। अगर मैंने कहा 1 से लेके 1.0001 तक, 1 से लेके 1.0001 तक, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैं ये कह सकता हूं कि ये वैल्यू आ जाएगी 6.0003। इनफैक्ट 1 से लेके 1.000001 तक, मतलब बिल्कुल बगल में पहुंच गए। समझ रहे हो? वो जो 2 पॉइंट थे, वो जो 2 अलग अलग पॉइंट थे जिनकी वजह से एक सीकेंट बन रही थी, ये पॉइंट्स पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, तो जो सीकेंट है वो टेंजेंट में कन्वर्ट होती जा रही है। और पास आते 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 अगर ये बिल्कुल मर्ज ही करने लग गए, एक 1 और एक 1.0000000001, ठीक है, तो दूसरा, तो इसका मतलब वो जो बहुत छोटे से इंटरवल में बहुत थोड़ा सा मूव करेगा, और उन दोनों का जो उन दोनों का जो रेशियो आएगा Δx/Δt, वो 6 के बहुत करीब जाता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर ये 1.1001 से लेके 1.1000 फिर 1 तक आएगा, तो उस केस में वेलोसिटी आएगी 6.1000 फिर उसके बाद 3। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि जो इसका मतलब जैसे जैसे Δt 0 को टेंड कर रहा है, प्लीज नोट, जैसे जैसे Δt 0 को टेंड कर रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 6 को टेंड कर रही है। क्योंकि अगर इंटरवल छोटा होता जा रहा है तो सीकेंट टेंजेंट को टेंड कर रही है, 3 चीजें हो रही हैं, समझना ध्यान से। जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जा रहा है, सीकेंट टेंजेंट को टेंड कर रही है। दूसरी बात, जैसे जैसे Δt छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को टेंड कर रही है। और तीसरी बात, तो खैर जो हमारा आंसर है वो 12 से कम होते होते वो 6 को टेंड कर ही रहा है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 6 को टेंड कर रही है। तो इस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकलती है उसका तरीका मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं कि सर ये तो हो गया समझने वाली बात, प्रैक्टिकल यूजेज क्या है? प्रैक्टिकल यूजेज ये है, देखो ध्यान से, कि अगर मैंने आपसे ये बात करी कि चलो ठीक है, इसी की बात करते हैं कि 3t² था ना, x = 3t², राइट? तो इसको अपन प्रैक्टिकली, वो जो 6 वाला जो नंबर था, ये तो अभी अपन ने कैलकुलेट कर करके लाया, हर बार थोड़ी लाएंगे, तो इसको लेकर आते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, t से लेके t + Δt वाला जो इंटरवल है उसमें बात करेंगे, बाद में Δt ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 बोल देंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई जो Δx/Δt लिखना है, तो Δx क्या लिखा जाएगा? 3, बाद वाला टाइम हो गया t + Δt का होल स्क्वायर माइनस 3t², ठीक है। और नीचे तो खैर लिखा है डिवाइडेड बाय व्हाट? Δt। इसको और अच्छे से सॉल्व करोगे तो वो क्या आ जाएगा? Δx/Δt ही लिख रहा हूं मैं, अभी तक मैंने कुछ नया काम नहीं किया है, बस t2 को बेसिकली t + Δt लिख दिया है, ठीक है। मतलब t और उसके बाद थोड़ा सा चेंज को धीरे धीरे छोटा करने वाला हूं, इसलिए अब मैं Δt के टर्म्स में लिख रहा हूं इसको। तो अब ये कितना आ जाएगा? 3 कॉमन आ गया, और ये हो गया t² + Δt का होल स्क्वायर प्लस 2t Δt माइनस 3 तो कॉमन आ गया था, माइनस t², ठीक है। एंड दिस, ये पूरा डिवाइडेड बाय Δt। ध्यान से देखो, ये t² से t² कट गया, और ध्यान से देखना एक एक Δt भी कट गया, ये बहुत बढ़िया हुआ। तो कुल मिला के यहां बचा क्या? यहां बचा 3 × 2t + Δt, यानी कि 6t + 3 Δt बच गया। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एक ये भी है, ठीक है। जैसे अभी अपन ने निकाला था ना t1 + t2, थ्राइस ऑफ t1 + t2, तो यहाँ पे ये उसी तरीके से ये भी लिखा हुआ है, एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। एक्चुअली दोनों ये सेम ही वैल्यू देंगे। अगर मैं Δt को t2 - t1 लिख दूंगा तो वही चीज निकल के आ जाएगी, ठीक है।
अच्छा, और टी को T1 और डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिख दूं तो, पर ये भी है, चलो एक फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये क्या है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, तो ये क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है। अभी तक ये एवरेज वेलोसिटी ही चल रही है, ये सीकेंट का स्लोप है ये बेसिकली, और कुछ नहीं है। पर सवाल ये आता है कि टेंजेंट के बारे में क्या करेंगे, तो टेंजेंट के केस में क्या होता है याद करो, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में क्या होगा, डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा। तो यहां पे ऐसे लिखा जाता है कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, मतलब इसके अंदर एक कंडीशन डाल दी कि डेल्टा टी 0 को टेंड कर रहा है। अब अगर डेल्टा टी 0 को टेंड करेगा तो 3 इंटू डेल्टा टी तो भी तो 0 को टेंड करेगा, यानी कि ये चीज कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 6t बचेगी। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है, ये चीज कुल मिला के ये 3 डेल्टा टी तो 0 हो गया फिर, क्योंकि डेल्टा टी तो 0 को टेंड कर रहा है। ये इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है, इतना छोटा है कि तुम जितना सोच सकते हो उससे भी ज्यादा छोटा है। ठीक है, और इतनी छोटी चीज अगर यहां पे लिख रहे हो तो मतलब 76 किलोमीटर पर आवर या 9 मीटर पर सेकंड प्लस 1 करोड़ जीरोस के बाद एक 1। यार मत लिखो, उससे तो 9 मीटर पर सेकंड ही लिखे रहने दो। ठीक है, तो यहां पे इस वाले सेकंड वाले पार्ट को निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ 60 बचा। और इस चीज को प्यार से इतना लंबा बार बार कौन लिखे, तो इसका एक ऑपरेटर बना दिया जाता है। ऑपरेटर मतलब समझ में आता है ना, जैसे ऊपर एक छोटा 2 लिख दिया, यहां लिखा 3 ऊपर 2 लिख दिया, ऑपरेटर 2 का मतलब ये 2 क्या है, 3 स्क्वायर है ये, इसका मतलब है 3 को 3 से 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। किसी ने कहा ये एक ऑपरेटर बना दिया, इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाला गया है। समझ में आ रही है वाली बात? तो अगर आपको 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये सब चीज, ये भी ऑपरेटर्स हैं, ऐसे ही एक ऑपरेटर और आ जाता है, और वो होता है डी बाय डी टी ऑफ एक्स। ठीक है, और वो यहां पे एक्चुअली 60 आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या चीज है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। इस प्रोसेस को कहते हैं कि हमने x को टाइम के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग दैट वी हैव डिफरेंशिएटेड x इन टर्म्स ऑफ टाइम। जो वेरिएबल नीचे लिखा हुआ उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट किया गया है। दूसरा यही चीज कहलाती है डेरिवेटिव ऑफ x इन टर्म्स ऑफ टाइम। ठीक है, बेसिकली किसी ग्राफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहां पे अगर x है और यहां पे अगर t है और ये उसका ग्राफ है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे अगर आपने उसकी टेंजेंट खींची, तो वो जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट थोड़ी सी मतलब अजीब सी बन गई, दोबारा बना देता हूं। तो ये जो टेंजेंट मैंने यहां पे खींची है, टेंजेंट और यहां पे फिर जैसे x आ गया, ये मान लो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे खींची, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट मतलब tan थीटा जो होता है, वही जो है वो dx बाय dt के बराबर होता है। यही है स्लोप, यही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यही है स्लोप, और इसी तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। समझ में आ गई वाली बात बच्चों सबके? चलिए तो ये थोड़ा सा एक बेसिक था कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। वैसे इसके कुछ फॉर्मूले हैं dx बाई dt के, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊंगा कि भाई फॉर्मूले हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंशिएट करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप बेसिक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन इन कैलकुलस आपके समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं आपको एक बार जब फॉर्मूले बता दूंगा उसके बाद दूंगा इसके। ठीक है, चलो, तो दैट शुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड एंजॉय।